जंगल से लीला और रामू उसकी पत्नी चंचल भोजन लेकर आ रहे थे। तभी रास्ते में घायल अवस्था में एक पक्षी मिल जाता है। मेरी कोई मदद करो, मुझे जरा से पानी पिला दो। अरे लीला, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? यहाँ पक्षी प्यासा है, जाओ इसके लिए पानी लेकर आओ। तब तक मैं और रामू जी इसके पास रहते हैं। लीला पानी लेने चली जाती है, अपना दाना वहीं रख देती है। तभी चंचल रामू से कहती है, रामू जी, ना जाने ये लीला कब पानी लेकर आएगी। चले हम यहाँ से चलते हैं। पर चंचल, ये घायल पक्षी को कौन देखेगा अगर हम चले जाएंगे तो? अरे पागल, जब हम यहाँ नहीं आए थे तब भी तो ये पक्षी अकेली ही तो थी। हाँ, ठीक कह रही हो। चंचल, हम क्यों ना लीला का भी दाना लेकर भाग जाते यहाँ से। रामू जी, मेरे साथ रहकर आपका दिमाग कितना चलने लग गया है। इस तरह से वह लीला का भी दाना लेकर चले जाते हैं। जब कुछ देर बाद लीला भी पानी लेकर आ जाती है और घायल पक्षी को पानी पिला देती है। अरे दादी माँ, वह दो कौवे कहाँ गए? और मेरा दाना भी नहीं है। अरे बेटी, वह दोनों कौवे तो बहुत चालाक हैं। वह दोनों तुम्हारा दाना लेकर चले गए। हाँ, अब मैं क्या खाऊंगी? मेरे पास तो अब कोई दाना भी नहीं है। अच्छा बेटी, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी भोजन छीन गई। दादी माँ, आप क्यों माफी मांगते हो? वह चंचल मुझे पानी लेने इसीलिए भेजा था ताकि वह मेरी भोजन लेकर भाग जाए। फिर वह घायल पक्षी उड़ने की कोशिश करती है, मगर उसको चोट लगने की वजह से वह ढंग से उड़ नहीं पाती है। तभी लीला बोलती है, दादी माँ, आपको तो बहुत ज्यादा चोट लगी है। आप चलें, मैं आपको आपके घर पहुंचा देती हूँ। फिर लीला उस घायल पक्षी को उसके घर तक पहुंचा देती है। बेटी, तुमने मेरी बहुत मदद की है। ये लो, ये मूंगफली है। ये कोई आम मूंगफली नहीं है बेटी, ये एक रात में ही इस पे मूंगफली लग जाते हैं। ये एक जादुई मूंगफली है। अब तुम्हें जंगल में भोजन ढूंढने की जरूरत नहीं है। लीला भी खुशी से वह बीज ले लेती है और उसे अपने आंगन में लगा देती है। जब सुबह उठकर देखती है तो उस पे ढेर सारे मूंगफली लगे हुए होते हैं। यह देखकर लीला बहुत ज्यादा खुश होती है और मूंगफली खाती है। तभी वहाँ से तोता गुजर रहा होता है। लीला के घर मूंगफली देखकर आ जाता है। लीला, तुमने मूंगफली की खेती किया है, परंतु तुमने हमें बताया नहीं। और तुम मूंगफली अकेले ही खा रही हो? नहीं तोता भाई, आप भी खाइए। लीला उसे भी मूंगफली खाने को दे देती है। कुछ मूंगफली खाने के बाद, अच्छा लीला, ये कुछ बची हुई मूंगफली है, मैं अपने पत्नी तोती के लिए ले जा रहा हूँ। अरे भाई, और थोड़ा ले लो। लीला उसे टोकरी में भरकर मूंगफली दे देती है। तोता मूंगफली लेकर जा रहा होता है। तभी रास्ते में चंचल और उसका पति रामू मिल जाते हैं। अरे तोता, यह मूंगफली कहाँ से ली है? हमें भी थोड़ा खाने को दो ना। नहीं चंचल, ये मूंगफली मैं अपने पत्नी के लिए ले जा रहा हूँ, क्योंकि लीला ने मेरी पत्नी के लिए दिया है। ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। इतना कहकर तोता वहाँ से चला जाता है और चंचल, अरे कल तक हमारे साथ दाना ढूंढती थी, आज उसके पास मूंगफली कहाँ से आ गया? ये मुझे पता लगाना ही होगा। इतना कहकर वह दोनों लीला के पास जाते हैं और लीला के आंगन में मूंगफली देखकर हैरान हो जाते हैं और अपने कल लीला से माफी मांगते हैं और लीला भी उन्हें माफ कर देती है और मूंगफली के बारे में सब कुछ बता देती है। फिर वह दोनों घायल कबूतरी के घर
देर तक चंचल दरवाजा पीटती है। फिर कबूतरी दादी उन्हें अंदर लेकर जाती है। जो आपने मूंगफली का बीज लीला को दिया है वही बीज हमें भी दे दो, वरना हम लीला का मूंगफली का खेत उजाड़ देंगे। अरे नहीं नहीं, उस मासूम चिड़िया को अब और ज्यादा परेशान मत करना। ये लो यह बीज। फिर वह दोनों वह बीज लेकर जाते हैं और अपने आंगन में लगा देते हैं। रामू जी, उस लीला का सारा मूंगफली तोड़कर कूड़े में फेंक दो। जब वह तोता मेरे से मूंगफली मांगने आएगा तब मैं उसे बताती हूँ। फिर रामू जाता है और लीला का सारा मूंगफली तोड़कर कूड़े में बाहर आता है। फिर वह सुबह को जब अपना मूंगफली तोड़ते हैं तब वह अंदर से खराब हो गया होता है। फिर वह दोनों कबूतरी के पास जाते हैं। आपने हमें दूसरा खराब बीज क्यों दिया था? मैंने बीज सही दिया था, बल्कि दोनों का मन साफ नहीं था, इसीलिए तुम्हारी फसल खराब हो गई थी। फिर वह दोनों अपने किए पे बहुत ज्यादा शर्मिंदा होते हैं।